लोगों ने भी देखा। मुझे ये बताओ कि तुम क्या समझते हो कि जैसे साहिबा को तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए, ज़ाहिर है तुम्हारी जो नानी है उनका एक बड़ा नाम है, निशो बेगम का बड़ा वो काफ़ी अरसे से काम कर रही थी, लेकिन तुम्हारे अब्बू को यानी कि रैम्बो साहब को बड़ी मेहनत करनी पड़ी इस फील्ड में आकर अपना नाम बनाने के लिए। तो तुम जब उन्होंने ड्रामा किया और ड्रामे से फिर फिल्म तक आए, तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुमने इतनी मेहनत की या उससे ज़्यादा तुम्हें मेहनत करनी पड़ी? नहीं, उसके करीब भी नहीं, करीब भी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो बाबा ने मेहनत की वो तो एक मिसाल है ना, वो एक सक्सेस स्टोरी है। वो एक बहुत एक बुनियाद से शुरू होकर इस मुकाम तक जाना, मैं मेरा ऑनेस्टली मेरे रोल मॉडल ही हैं वो। अगर मैं इस लिहाज से देखूँ कि अगर कोई हार्ड वर्किंग मैन की मिसाल है मेरे सामने तो वो मेरे बाबा हैं। मैं आई डोंट थिंक हार्ड वर्क में, इंटेग्रिटी में और पैशन में ना मैं उनको टच कर सकता हूँ ना मेरी अम्मा कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शुरू किया और जो उन्होंने नाम बनाया। लेकिन अगर तुम्हारी अम्मी को देखो तो उन्होंने इतना उरूज अपना छोड़कर, फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर तुम्हारे लिए, क्योंकि पहली औलाद तो तुम थे और पहली औलाद जो होती है वो इंसान की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ लाती है और इंसान का दिल, उसकी लाइफ, उसकी एहसास, सोचने की सलाहियत, हर काम करने की हर तरह से बिल्कुल ज़िंदगी बदल जाती है। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ थी और एक जो उरूज की ज़िंदगी थी शान और शौकत की, वो छोड़ दी और बस घर में तुम्हारी माँ बन के रह गई। तो और अब जब वो काम करती है तुम्हें कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। उनके साथ काम भी कर रहा हूँ तो उनके साथ काम करना भी अच्छा लगता है। दोनों का काम अब देखना मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ, क्योंकि पहले तो मैं छोटा था जब उनकी फिल्में आती थी तो इतनी समझ नहीं थी। अब इट मेक्स मी फील रियली प्राउड। वो भी काम कर रहे हैं, साथ मैं भी कर रहा हूँ, घर में डिस्कशन भी होती है और एक अच्छा, एक बड़ा कह लें आर्ट से भरा हुआ घराना हो गया हमारा। माशाल्लाह। अच्छा, तुम्हें एक बात पता है, जब तुम्हारा पहली दफ़ा तुम्हें एक ड्रामा, तुमने पहले कमर्शियल किया था आई थिंक, और तुम्हारी टिकटॉक्स काफ़ी वायरल हुई थी, लोग देख रहे थे बहुत। उस वक्त लोगों को ज़्यादा पता नहीं था कि तुम इनके बेटे हो। और फिर जब तुम्हें उसकी ऑफ़र हुई ड्रामा की और पहला दिन था तुम्हारा, तो तुम्हारी अम्मी जो हैं वो मुझे कॉल कर कह रही थी मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, एहसन ने कभी काम नहीं किया, उन्होंने कभी मुश्किलें नहीं देखी, बच्चे आसानियों में रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा एहसन क्या करेगा, किस तरह करेगा। और फिर तुम्हारा वो दिन बड़ा टफ दिन था क्योंकि तुम बहुत देर तक सुबह से शाम तक बैठे रहे, तुम्हारा कोई सीन नहीं हुआ और उस पर भी बहुत परेशान थी। तो मैंने फिर उसको समझाया, मैंने कहा देखो ये चीज़ें ही तो हैं जो बच्चों को फिर आगे लेके चलती हैं और टफ बनाती हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो टेंशनें और वो तकलीफें और परेशानियां जो थी अब वो है या अब नहीं है? नहीं, अब उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिल गया। अच्छा, मुझे देख के अब मुझे भी हेड स्ट्रांग होना पड़ा। हाँ, जब उन्होंने देखा कि मैं सख्त हो गया हूँ, अब वो रिलैक्स हो गई हैं। शुरू में ऑब्वियसली उनको घबराहट होती थी, हाँ, पर क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत, स्ट्रगल, पेशेंस बहुत ज़्यादा है हमारे काम में, तो उनको आदत नहीं थी मुझे इस तरह देखने की। उन्होंने बड़े प्यार से पाला था, बड़ा किया था। तो हाँ, आई नो, मेरे सामने हुए हो तुम बड़े। ये बताओ कि अब लाइफ में जो काम चल रहा है, माशाल्लाह तुम काम कर रहे हो, सब हार्ड टाइम देता है कोई तुम्हें? लोग देते हैं? नहीं, मैं बस अपने काम से काम रखता हूँ ज़्यादा। इतनी दोस्तियाँ है ही नहीं, इतनी किसी से इंटरेक्शन होती नहीं कि कोई हार्ड टाइम दे या सॉफ्ट टाइम दे। बस एक अपने हद तक ही, बस थोड़ा सोलो किस्म का आदमी हो गया हूँ। अच्छा। और भाई जो है तुम्हारा माशाल्लाह ज़ैन, वो गाता है बहुत अच्छा, उसके क्या प्लान्स हैं लाइफ में? उसका तुम्हें कुछ, तुम उसको आइडियाज़ देते हो कि तुम ये करो, कोई एडवाइस देते हो उसको? नहीं, अभी तो वो डिग्री कर रहा है, उसका पूरा फोकस उसकी डिग्री पे है और साथ में साथ उसको शौक है म्यूज़िक का, वो सीख रहा है। और बेस्ट विशेस टू हिम ऑल्सो। अभी इसको टाइम है, छोटा है थोड़ा। सही।